नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक साइन में। दोस्तों, आज मैं सीएम राइज एग्ज़ाम सीरीज का सेट पेपर 3 लेके आया हूं। मैंने पहले भी सेट पेपर 1 व 2 अपने इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरे चैनल पर दिखाया जाने वाला कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं सेट पेपर 3। प्रश्न क्रमांक 1, रात में तारे क्यों चमकते हैं? इसका सही उत्तर है ए, अपने अपवर्तन के कारण। प्रश्न क्रमांक 2, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? सही आंसर है बी, विकिरणों के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 3, वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? इसका सही आंसर है बी, परावैंगनी किरणों से। प्रश्न क्रमांक 4, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका सही आंसर है बी, 8.3 मिनट। प्रश्न क्रमांक 5, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है निकट दृष्टि दोष। प्रश्न क्रमांक 6, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? इसका आंसर है ए, केशकीय घटना के कारण। प्रश्न क्रमांक 7, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? सही आंसर है ए, कुष्ठ। प्रश्न क्रमांक 8, खाना पकाने के दौरान जो विटामिन बहुत उत्तरदायी होता है और आसानी से नष्ट हो जाता है? इसका सही आंसर है विटामिन सी। प्रश्न क्रमांक 9, शरीर को सूर्य के प्रकाश द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है विटामिन डी। प्रश्न क्रमांक 10, किसकी कमी से दंत क्षय होता है? सही आंसर है सी, फ्लोरीन। प्रश्न क्रमांक 11, किस बीमारी के लिए कोई टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है? सही आंसर है बी, मलेरिया। प्रश्न क्रमांक 12, बीसीजी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? सही आंसर है डी, क्षय रोग। प्रश्न क्रमांक 13, किसका उत्पादन यकृत का एक कार्य है? सही आंसर है बी, यूरिया। प्रश्न क्रमांक 14, दूध के खट्टा होने पर कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? सही आंसर है सी, लैक्टिक एसिड। प्रश्न क्रमांक 15, किस जानवर के त्वचा द्वारा श्वसन किया जाता है? सही आंसर है सी, मेंढक त्वचा द्वारा श्वसन करता है। प्रश्न क्रमांक 16, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? सही आंसर है बी, उत्तराखंड। प्रश्न क्रमांक 17, पर्यावरणीय प्रदूषक का जैव संकेतक है? सही आंसर है डी, लाइकेन। प्रश्न क्रमांक 18, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? सही आंसर है बी, 1986। प्रश्न क्रमांक 19, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर है बी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 20, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है सी, रियो सम्मेलन। प्रश्न क्रमांक 21, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है सी, इटली। प्रश्न क्रमांक 22, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर है ए, कैम्ब्रिज। प्रश्न क्रमांक 23, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMRFI कहाँ है? इसका सही आंसर है बी, विशाखापट्टनम। प्रश्न क्रमांक 24, भारत में जंगली हाथी कितने प्रदेशों में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है सी, 17 प्रदेशों में। प्रश्न क्रमांक 25, जैविक उर्वरक कौन सा है? सही आंसर है उपरोक्त सभी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और सहजीवी सभी जैविक उर्वरक हैं। प्रश्न क्रमांक 26, क्लार्क बी बेवन पुरस्कार किससे संबंधित है? सही आंसर है ये, वन्य जीव सुरक्षा। प्रश्न क्रमांक 27, जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ पर है? सही आंसर है बी, रोम। प्रश्न क्रमांक 28, पहाड़ों पर ग्लेशियर्स के तेजी से पिघलने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर है बी, ग्रीन हाउस इफेक्ट। प्रश्न क्रमांक 29, भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य का नाम दिया गया है? इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश। प्रश्न क्रमांक 30, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम
कौन से अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर है डी, कान्हा टाइगर रिजर्व। प्रश्न क्रमांक 31, भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की शुरुआत की थी? इसका सही आंसर है सी, इंदिरा गांधी। प्रश्न क्रमांक 32, पर्यावरण में संतुलन बनाने के लिए कौन सा कारक सहायक होता है? सही आंसर है बी, भोजन चक्र। प्रश्न क्रमांक 33, इनमें से क्या मानव द्वारा पर्यावरण व्यवस्था में हस्तक्षेप की प्रक्रिया है? सही आंसर है बी, औद्योगिकीकरण। प्रश्न क्रमांक 34, वन रक्षकों को सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? इसका सही आंसर है ए, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न क्रमांक 35, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव की श्रेणी में आता है? प्रश्न क्रमांक 35 का आंसर है सी, मनुष्य। प्रश्न क्रमांक 36, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर है सी, 1958। प्रश्न क्रमांक 37, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति जागरूकता हेतु वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका आंसर है ए, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रश्न क्रमांक 38, किस जीव को भूमि की आंत कहा जाता है? इसका सही आंसर है बी, केंचुआ। प्रश्न क्रमांक 39, इनमें से कौन सा जीव पर्यावरण हितैषी कहा जाता है? सही आंसर है बी, गिद्ध। प्रश्न क्रमांक 40, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? इसका सही आंसर है ए, ग्लोबल वार्मिंग। प्रश्न क्रमांक 41, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीम बेसिन किस राज्य में है? इसका आंसर है बी, कर्नाटक। प्रश्न क्रमांक 42, लौह तत्व मात्रा के आधार पर कौन सा लोहा सर्वश्रेष्ठ है? इसका सही आंसर है ए, मैग्नेटाइट। प्रश्न क्रमांक 43, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका सही आंसर है बी, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। प्रश्न क्रमांक 44, सूर्य के बाद कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे समीप है? इसका सही आंसर है ए, अल्फा सेंचुरी। प्रश्न क्रमांक 45, नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया? सही आंसर है बी, राजकुमार शुक्ला। प्रश्न क्रमांक 46, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? सही आंसर है डी, भारत छोड़ो। प्रश्न क्रमांक 47, महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? इसका सही आंसर है सी, 1913 में। प्रश्न क्रमांक 48, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न क्रमांक 49, भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न क्रमांक 50, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इसका सही आंसर है डी, बहादुर शाह सेकंड। प्रश्न क्रमांक 51, एक किसान 1200 रुपये में एक बैल बेचकर 200 रुपये का लाभ कमाया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है? सही आंसर है सी, 20%। प्रश्न क्रमांक 52, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% छूट देता है परंतु प्रत्येक वस्तु के दाम में 20% की वृद्धि कर देता है। प्रत्येक वस्तु पर उसका प्रतिशत लाभ क्या है? सही आंसर है बी, 8%। प्रश्न क्रमांक 53, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपये है, यदि इसे 25% लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु पर कितने रुपए का लाभ होगा? आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 54, 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत कितनी है? इसका सही आंसर है ए, 10%। प्रश्न क्रमांक 55, 3 घंटियाँ 11 AM को एक साथ बजती हैं, वे क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती हैं, तो वे अगली बार एक साथ कब बजेंगी? सही आंसर है डी, 1 PM पर।
प्रश्न क्रमांक 56, वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष रहे। इसका सही आंसर है सी 24। प्रश्न क्रमांक 57, 124 प्लस 56 स्टार 1.5 माइनस 12 इज इक्वल टू एक्स। इसका सही आंसर है सी 196। प्रश्न क्रमांक 58, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 48 है। यदि वे संख्याएं 2:3 के अनुपात में हों तो उनका योग कितना होगा? सही आंसर है सी 40। प्रश्न क्रमांक 59, कोई धन एक निश्चित ब्याज पर उधार दिया जाता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना कम करना पड़ेगा ताकि दिए गए वर्षों में पहले जितना ही ब्याज प्राप्त हो? का सही आंसर है बी 16.6। प्रश्न क्रमांक 60, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर है। यदि आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 3:4 हो तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? इसका सही आंसर है डी 56 सेंटीमीटर। प्रश्न क्रमांक 61, आई वॉज डिलाइटेड डैश हर आंसर। इसका सही आंसर है बी एट। इसमें एट प्रीपोजिशन आएगा। प्रश्न क्रमांक 62, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें सही है द पुलिस आर कमिंग, क्योंकि पुलिस जो होता है वो प्लूरल होता है। प्रश्न क्रमांक 63, आई डैश ए लेटर टू द प्रिंसिपल येस्टरडे। इसका सही आंसर है सी मेल्ड। प्रश्न क्रमांक 64, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही है सी RIDICULOUS रेडिकुलस। प्रश्न क्रमांक 65, साइनोनिम ऑफ एप। इसका सही आंसर है इमिटेट। प्रश्न क्रमांक 66, स्टडी ऑफ डिसीज इज कॉल्ड। इसका वन वर्ड है ए पैथोलॉजी। प्रश्न क्रमांक 67, मीनिंग ऑफ CI2I। इसका सही आंसर है टू एग्री फुली। प्रश्न क्रमांक 68, डैश एलिफेंट इज ए वेजिटेरियन। इसका सही आंसर है सी द। इसमें द आर्टिकल आएगा। प्रश्न क्रमांक 69, यू नॉट ब्रिंग द चाइल्ड हेयर। इसका सही आंसर है सी नीड। इसमें नीड मॉडल वर्ड आएगा। प्रश्न क्रमांक 70, डैश गॉड हेल्प यू। इसमें सही आंसर है सी मे। सेंटेंस होगा मे गॉड हेल्प यू। प्रश्न क्रमांक 71, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है बी थर्स्टन। प्रश्न क्रमांक 72, यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और का के मध्य अंतर नहीं कर सकता तो वह बी सीखने में अक्षम है। इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 73, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा जाहिर करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? इसका सही आंसर है ए विस्थापन। प्रश्न क्रमांक 74, एक अभिभावक आपके विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, अतः आप आंसर है सी स्वयं उससे मिलने जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 75, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप सही आंसर है सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। प्रश्न क्रमांक 76, बच्चों को अपने अध्यापन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को डैश की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है बच्चों को प्रेरित करने की। प्रश्न क्रमांक 77, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। इसका सही आंसर है सी आदर्शवादी। प्रश्न क्रमांक 78, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? इसका सही आंसर है बी शिक्षण को रोचक एवं व्यावहारिक बनाना। प्रश्न क्रमांक 79, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है, सही आंसर है बी बालक। प्रश्न क्रमांक 80,
युवा शिक्षार्थियों को कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे इसका आंसर है सी, वे अध्यापन के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। दोस्तों, तो ये था अपना सेट क्रमांक 3। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैथ के प्रश्न को हल करने से यह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं इसमें मैथ के प्रश्न को हल करके नहीं बताता हूँ। अगर फिर भी यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं मैथ के प्रश्नों को हल करके बताऊँ तो आप कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं अगली बार से मैथ के विषय का वीडियो अलग बनाऊंगा और उसमें सवालों को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।